दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कलेक्ट्रेट की सभागार में हुई बैठक। कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। बीजा मंडल के विवाद के चलते मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे कलेक्टर को ज्ञापन देने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे को यथावत रखने की कही बात। और पुराना जिला अस्पताल रोड पर वाहनों के फंसने से लगा जाम। लोग हुए परेशान, यातायात पुलिस नहीं आई नजर। अब खबर विस्तार से। बीजा मंडल के विवाद के चलते मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन देकर बताया कि सन 1965 में हुई समझौता की स्थिति को यथावत रखने की मांग की गई है। बताया गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे अनुसार नियम यथावत रखने की मांग हुई। 1965 से उस स्थान पर नमाज नहीं पड़ी है जहां साल में 2 बार नमाज अता करने का स्थान था। वहीं उन्होंने कहा कि सन 1965 से पहले यह कोई मूर्तियां नहीं थी। ज्ञापन के बाद माहौल फिर से गरमाने की आशंका बन रही है। हाँ जी बताइए। अब पाँच मिनट वो जो बांग्लादेश में काजी सैयद साजिद अली, मैं काजी सैयद साजिद अली, काजी शहर विदिशा जी। आज के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं आप? वही जो पिछले दिनों जो विवाद जो उत्पन्न किया जा रहा है, क्या उसी विवाद है, किस तरह का विवाद? यही जो कहा जा रहा है कि भाई बीजा मंडल जो है मतलब हमें चाहिए। तो जो 65 के टाइम पे जो समझौता हुआ है, हम बस ये चाहते हैं कि जो समझौता हुआ है, गवर्नमेंट ने जो ये कहा है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है, तो समझौता के तहत उसको फिर हमने नमाज पढ़ना छोड़ दी। बस हम इतना चाहते हैं कि यथास्थिति जो है वो रहे, बस इतना चाहते हैं। बस मैं हाजी अब्दुल मजीद मंसूरी, अध्यक्ष जिला मुस्लिम विकास समिति विदिशा। आज के संबंध में आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? हम ये बीजा मंडल पुरानी ईदगाह का जो विवाद चल रहा है उसके संबंध में ज्ञापन देने कलेक्टर, इसके पहले भी हमने 8 तारीख को 8/8/2024 नाग पंचमी के पहले कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने एक अपना तरफ से निवेदन कर दिया था कि ये जो है पुरानी ईदगाह है। वो बताएं क्या पूछना है। नहीं, ईदगाह है तो ये अभी लेकिन जो राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड है उसमें बीजा मंडल के नाम से ये दर्ज किया गया। आप कह रहे हैं मस्जिद है, कैसे? नहीं, मस्जिद हम ईदगाह मस्जिद है और साल में 2 मरतबा उसमें ईद की नमाज होती थी। सन 1926 अक्टूबर 1965 को तत्कालीन कमिश्नर महोदय ने विदिशा आकर हिंदू समाज के प्रतिनिधि और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को बैठाल कर समझौता कराया था। इस पर आए दिन विवाद होता रहता था, उसके समझौते की काफ़ी ये है। आपके बीच में ये भी समझौता हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में कि ये जो जमीन है आपके पास ईदगाह, वर्तमान ईदगाह की, इसको 2000 रुपए में किसी ने खरीदा गया था। समाज के लोगों ने खरीदा था। हाँ। सन 1907-1-1966 किसके नाम दर्ज है वो? ये अंजुमन मुइनुद्दीन इस्लाम के नाम है और पीर उसका जो सदर है पीर बशीरुद्दीन साहब, उनके नाम से रजिस्ट्री हुई थी। तो मुस्लिम समाज ये दावा करती है कि बीजा मंडल मस्जिद है। बीजा मंदिर ईदगाह मस्जिद है। हाँ, ईदगाह मस्जिद। उसमें 5 टाइम की नमाज रोजाना नहीं होती, साल में 2 मरतबा ईद की नमाज होती है और 1965 के बाद से वो बंद हुई है। इस समझौते के बाद कब होती है, कब से बंद है वो? 1965 के बाद बंद है, समझौते के बाद से बंद है। 1900 हाँ, उससे नहीं, मस्जिद हमारी ईद की नमाज पढ़ना बंद है इस समझौते के बाद। 26 अक्टूबर 1965 को जो समझौता हुआ है उसके बाद ईद की नमाज। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? यथास्थिति चाहते हैं, जो समझौता हुआ है समझौते के तहत होना चाहिए। क्या स्थिति है? इसकी समझौते की स्थिति ये है कि इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। पढ़ के नहीं बताएं आप क्या लिखा है? ये तो पढ़ूंगा जब तो भाई 20 सितंबर
16 सितंबर 1965 को विदिशा में हिंदू और मुसलमानों के प्रतिनिधियों से मिला था। कमिश्नर साहब मिले थे, जो उनकी कापी मिला था। जैसा कि आप जानते हैं, विदिशा में बीजा मंडल भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है, और उसकी पूरी तरह हिफाजत करना कानून के तहत जरूरी है। साथ ही बीजा मंडल के मामले में काफ़ी दिनों से उलझने रही हैं, और वर्तमान राष्ट्रीय संकट को देखते हुए, ये कमिश्नर साहब ने बोला, संकट को देखते हुए ये जरूरी था कि यहाँ तक हो सके अपने देश में सांप्रदायिक तनाव के कारणों को दूर करें। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए शासन ने बीजा मंडल के संबंध हाल में ही कुछ निर्णय लिए हैं, जो कि मैं विदिशा के हिंदू और मुसलमान दोनों को बताना चाहता हूँ। नंबर 1, निर्णय ये लिए गए, बीजा मंडल पहले की तरह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के ही अधीन रहेगा। नहीं तो और जब बात खत्म हो गई, पुरातत्व के अधीन रहेगा, तो फिर आप उसको बीजा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद कैसे बता रहे थे आप? नमाज पढ़ी इसलिए बताना। अच्छा, 1965 के पहले? 1965 के पहले तो पहले जमाने चली आ रही थी कई वर्षों से, और 6 बार मूर्तियां रहती हैं। नहीं, मस्जिद उस समय में कोई मूर्तियां नहीं थी। जब नहीं ला, ये हमें नहीं मालूम। जब तक नमाज होती थी, जब तक उसमें कोई मूर्तियां नहीं थी, लेकिन मूर्ति होती तो नमाज ही नहीं होती। पिछले 30-35 साल से वहाँ कोई मुसलमानों ने नमाज अदा नहीं की, कैसे कह रहे हैं आप? इसलिए ये 35-65 से नहीं पढ़ी, मैं खुद तो कह रहा हूँ। 1965 से हमने नमाज नहीं पढ़ी, उस नमाज 1965। जिले में जहां हजारों लाखों बेरोजगार हैं, उसी जिला रोजगार कार्यालय में एक बाबू और एक चौकीदार है चल रहा है, जिनके भरोसे जिला रोजगार कार्यालय है। शिक्षित बेरोजगारों का उद्धार कैसे होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे मिलेगा रोजगार? जिला रोजगार कार्यालय में पदस्थ चौकीदार से हुई इस विषय में चर्चा। नन्नू सिंह बघेल जी, कहाँ पर नौकरी करते हैं आप? रोजगार कार्यालय। क्या है आप यहाँ पे? प्यून हो। यहाँ पे कितने लोग कर्मचारी काम करते हैं? 3 कर्मचारी काम करते हैं। कौन कौन? एक में एक साहब जी, हाँ, वो ललिता है, वो वहाँ पे अटैच है भोपाल में अटैच है। वो किस पद पे है? वो प्यून पे ही है। मतलब आप भी प्यून हो, ललिता ही प्यून है? मैं वैसे चौकीदार हूँ। चौकीदार हो। और वो ललिता प्यून है। अच्छा, और साहू जी कौन है यहाँ पे? साहब वो है बाबू हैं। केवल 3 लोग हैं यहाँ पर, मतलब 2 लोग ही हैं, मतलब, है ना? ठीक है। और ये श्री के.जी. मिश्रा ये प्रभारी है। प्रभारी हैं। कब आते हैं जी? ये कोई जरूरी काम होता है आते हैं। जरूरी काम होता है आते हैं। कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। फॉर्मूला जो आपका लगता है वो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये आपको और सीईओ साहब को आपको समझना पड़ेगा। और वो रिपोर्ट फिर आप जो है हमारे यहाँ पे जो नोडल हैं ई रमेश कुमार साहब, उनको भेजिए। ये स्थिति है हमारी, ताकि उनकी जानकारी में रहे। आप लोग हर दिन अलग आंकड़े बता, कोई अलग स्कीम इसमें आप बैठिए अपने सीईओ साहब के साथ, ठीक है, जो अभी RDA के साथ बैठिए और बताइए कि ये स्कीम जो है पीएम जनमन योजना में 1270 बताते हमारी रहती है। कुरवाई तहसील के ग्राम माला से बहुजन समाज पार्टी के नेता व जानकी प्रसाद ने जिला मुख्यालय पहुंचकर बताया कि कोटवार द्वारा जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई है। एडिशनल एसपी से शिकायत करने पहुंचे। जानकी प्रसाद है। कहाँ रहते हैं? माला गांव रहते हैं, कुरवाई तहसील। क्या समस्या है? समस्या ये है कि गांव का कोटवार खुमान हैरबार व उसके परिवार के लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं। और एक पुरानी रंजिश थी खेती को लेकर के, जो 7 बीघा जमीन थी, पर्वत प्रजापति की थी।
जो साथ में है, इसने उसको 2 साल के लिए ठेके पर दी थी, लेकिन वो कब्जा नहीं छोड़ रहा था, तो इसने ज़मीन मुझे दे दी थी, जिसका माननीय थाना प्रभारी महोदय ने पंचायत कर हमसे 2.5 लाख रुपए उसको दिलवा दिए थे मंदिर पर रख के। तो बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके लड़कों ने रंजिश को नहीं छोड़ा और दारू पीकर आए दिन हमारे घर के सामने झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और अभी 21 तारीख को रात में 9:20 पे मेरे साथ 15-20 लोगों ने इकट्ठा आकर के हथियार लेकर के हमला किया। जबीउल्लाह खान, क्या है आप? बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष। क्या समस्या है इनकी, क्या है? इनके साथ मारपीट करी थी, 4 बार हो गए उनके साथ, और FIR किस दर्ज बात भी को है। लेकर मारपीट हुई है? खेती का कोई खेत का मसला था इनका, क्या तो वो किससे मिले हैं आप यहाँ पे? एडिशनल SP साहब से। प्रवासी प्रजापति। कितनी जमीन थी आपकी? 7 बीघा। किसको दी थी आपने? संतोष एरवार को। कब दी थी? 2 साल पहले दी थी फिर क्या साहब। हुआ? वो छोड़ नहीं रहा था साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो मारपीट करता है साहब श्रीमान जी, और कब मार दे ये भी पता नहीं है। अभी किसको दी थी आपने जमीन? अभी इस जानकी प्रसाद को दी कब रहा दी थी? थी। कितने महीने पहले? अभी 2-3 महीने फिर पहले क्या दी। हुआ? वो लेकर नहीं छोड़ रहा, वो नहीं छोड़ जी। रहा। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या होता है? वो हमने मारपीट करता है और गाली गलौज करता है, और कब मार दे श्रीमान जी कोई पता नहीं है, कब मार दे वो। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शहर के नितिन माहेश्वरी उर्फ लाला द्वारा अपने समर्थकों के साथ नामांकन फार्म जमा किया गया। इस मौके पर नारायण सिंह कुशवाहा और तेजेंद्र सिंह उर्फ बन्नू द्वारा जानकारी दी गई। कौन को थोड़ा और ऐसा फैल जाना, थोड़ा और हो जा। हम तुम्हारे साथ हैं, लाला भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लाला भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम। शिक्षा के अंदर जहाँ पर जो कार्यालय है श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति के, यहाँ पर किस तरह के कार्य चल रहा है? आज सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें अध्यक्ष 12 बजे से 4 बजे तक फार्म भरने का काम है। आज लगभग कितने फार्म भरा चुके हैं? अभी तो एक फार्म भरा रहा, एक दो ले गए हैं। शाम को 4 बजे तक की प्रक्रिया है। और हमारी समिति में लोकतंत्र है, जो समिति का मेंबर है आजीवन, वो फार्म लेकर कोई भी भर सकता, कोई भी चुनाव। कितने फार्म बिके हैं, कुछ आइडिया? अभी 2 फार्म गए। 2 फार्म गए। मैं नितिन माहेश्वरी। महेश्वरी जी, आज आपने सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति का जो नामांकन यहाँ पर दाखिल किया, क्या उम्मीद है, मतलब क्या उम्मीद की जाएगी आपसे हमें? सबसे पहले तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य होंगे वो सबसे आगे से आगे बढ़कर मैं हिस्सा लूंगा और उन कार्यों को करूंगा। और क्या मतलब जैसे समाज में और भी अपन क्या मैसेज करेंगे? जैसे आज देखा जा रहा है कि नशा में युवा पीढ़ी लिप्त है, सामाजिक धार्मिक कम में है, इसके लिए अपन क्या प्रयास करेंगे आपके द्वारा? उसके लिए जो भी शासन प्रशासन से जो मदद होगी, वो हमारे युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जो भी होगी, उसके लिए हम लोग, हमारी समिति सब मिलकर काम करेगी और उसमें अच्छे से अच्छा फैसला लेगी। और आगे अभी जो आपने देखा विजय मंदिर का जो चल रहा है मुद्दा, उस विजय मंदिर को शासकीय और सभी लोगों के साथ मिलकर उस मुद्दे को ख़त्म करेंगे और विजय मंदिर का ताला खुलवाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, ताकि वो विजय मंदिर हमारा सब लोग उसके दर्शन कर सकें और उसकी विख्यात सब चीज़ों को जान सकें। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सिटी पुलिस स्टेशन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का एक शैक्षिक दौरा किया गया था। इस दौरे का उद्देश्य सुरक्षा प्रोटोकॉल और अपराध की रोकथाम के प्रति जागरूकता लाना था। SP दीपक कुमार शुक्ला व TI मनोज दुबे द्वारा कानून के नियमों से अवगत कराया गया और विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। स्प्रिंगफील्ड स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। आप देखते हो एक पैनिक क्रिएट होता है सोसाइटी में, एक पूरा डर का माहौल और वैसा हो जाता है। अखबारों में बड़ा बड़ा छपता है और वो सारी चीजें की सब व्यवस्था हुई ध्वस्त और ऐसा वैसा वो सारी चीजें आती हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है क्राइम प्रिवेंशन, अपराध रोकना। हम सारे अपराध लेकिन रोक नहीं सकते, तो जो अपराध हो गया फिर उसका डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब पता लगाना कि वो किसने किया और उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना और उसका कोर्ट ट्रायल कराना, उसको सजा दिलाना। इसके बियॉन्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क। सनातनी परंपरा अनुसार आज हर छठ की पूजा होती है। बाजार में हर छठ की सामग्री खरीदने धर्म प्रेमी महिलाएं गईं। उन्होंने त्यौहार के महत्व पर प्रकाश डाला। मैं
सोनम कनेरिया। कनेरिया जी, ये हाँ। जो सामग्री आज आप यहाँ से ले रही हैं, क्या सामग्री और क्या काम में आती है? ये हरछठ है, इसका हरछठ पे पूजा की जाती है इसकी। ये लड़के के लिए पूजा की जाती है, लड़के के लिए पूजा की जाती है। हरछठ का सामान लेते हैं, 7 दोने लेते हैं क्या सामान लगता है? इसमें 7 दोने लेते हैं। हरछठ का ये पेड़ पौधे लेते हैं, इसमें लेते हैं। उसमें ये मखाने और ये रखते हैं, फूली वगैरह रखते हैं। बस यही सामान रखते हैं। नारियल आज के दिन होती है हरछठ की। ये हिंदू धर्म में हरछठ की पूजा होती है और महिलाएं इसका व्रत भी करती हैं, तो ये उन महिलाओं के लिए ये सामग्री ले जा रहा हूँ। पुराना जिला अस्पताल रोड पर वाहनों के फंसने से काफ़ी देर तक आवागमन बाधित रहा। यातायात व्यवस्था चरमराने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जहां यातायात पुलिसकर्मी कहीं नजर नहीं आए। देखिए आप जाम का नज़ारा। इस्कॉन विदिशा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 26 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर भवन में धूमधाम से भक्तिभावपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें शहर के धर्म प्रेमी शामिल होंगे। हरे कृष्णा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है या धर्म को ग्लानि आती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं युगों युगों में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। ऐसा ही भगवान का ये जो अवतरण का दिवस, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, वो 26 अगस्त को सारे दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और इसमें सहयोग और साथ ही साथ सेवा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।